बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अफसोसनाक खबर मैं आपके साथ शेयर करूं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के इस पहर ISPR की जो आखिरी इतलात थी उसके मुताबिक आर्मी का जो एविएशन का हेलीकॉप्टर था वो मिसिंग हुआ है। लसबिला से कराची के मुकाम पर वापस आ रहा था। तो इसमें 6 अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं, जिसमें कोर कमांडर कोयटा और दीगर अहम शख्सियात इस पर मौजूद थीं और कंट्रोल टावर से इसका रब्ता मुनक़ता हुआ है। तर्जमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पूरी कौम को ये अफसोसनाक खबर दी है और पूरी कौम इस वक्त दुआ हुआ है। पाकिस्तान की तमाम जो हुकूमती शख्सियात हैं, वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ़ मिनिस्टर्स और अपोजिशन की शख्सियात भी इस साने से किसी मुआवजे की उनको उम्मीद है। अगरचे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो लोकेट हो रहा है वो पहाड़ी इलाका है और शायद रात गए वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात है, उस जगह तक पहुँचने में दुश्वारी है। अगरचे वहाँ की जो मकामी पुलिस है वो कमांडोज़ पाक फ़ौज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दुश्वार गुजार इलाके और रात अंधेरे की वजह से इमदादी सरगर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना है। तो ये कोर कमांडर कोयटा की सरबराही में ये बेसिकली जो टीम थी ये गए थे वहाँ पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन वापसी पर इनका सानिया बना है और पूरी कौम इस वक्त इनकी जो कौम के बेटे हैं उनकी बखैरियत वापसी और मुआवजे के लिए दुआ गो हैं। 12 कोर के जो कमांडर थे और दीगर फ़ौजी अफसरान थे वो इसमें सवार थे और इस पर आखिरी वीडियो की रिकॉर्डिंग तक अभी कोई इतलात नहीं आई, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी जो हमें इतलात मिली हैं कि शायद मुमकिन तौर पे ज़िंदा बचने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है और DIG खुशदार ने भी यही बताया है कि ये इलाका पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है और तलाश में मुश्किलात का सामना है। पुलिस टीमें मोटरसाइकिलों पर भी वहाँ पर मौजूद हैं और जो मुश्किल दुश्वार गुजार इलाकों में उसकी तलाश में मसरूफ़ हैं। DIG खुशदार ये बता रहे हैं FC और पुलिस तकरीबन गुज़श्ता 6 घंटों से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली। ज़ाहिर बात है वो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, अंधेरा है और वहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, आज दूसरी बड़ी खबर वो बिलाखिर ECP आज एक अहम तरीन फ़ैसला सुनाने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI, उसके ख़िलाफ़ जो ममनुआ फ़ंडिंग केस है उसका आज फ़ैसला सुना जाएगा। सुबह 10 बजे ECP इस पर फ़ैसला सुनाएगी। अब देखें जो ये सूरत हाल बनी है, जो एक कौमी सानिया हुआ है, शायद मुमकिन तौर पे ECP हो सकता है इसको फ़ैसले को कुछ ताख़ीर कर दे, शाम तक ले जाए, या हो सकता है इसको 1-2 दिन के लिए मुअख्खर करना पड़े, क्योंकि बहरहाल इस वक्त कौमी जो सूरत हाल है वो एक सोग जैसी सूरत हाल है। अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तो ECP बेसिकली इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ECP के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल की थी और उन्होंने जुमरात का कहा था कि जुमरात को 2 बजे वहाँ पर तमाम लोग ECP के दफ्तर के बाहर जमा हों और एहतजाज करें, क्योंकि इससे पहले यही खबरें थी। हम भी अपने वीलॉग पे बता रहे थे कि मुहर्रम के बाद शायद ECP अपना फ़ैसला सुनाएगी, लेकिन इसी तनाजुर में खान साहब ने भी जुमरात को कहा कि जुमरात को एहतजाज हो और जुम्मा को अगर फ़ैसला सुनाते हैं तो, लेकिन ECP ने शाम को लेट नाइट काज लिस्ट जारी की और उसमें बताया कि वो सुबह चीफ़ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो इसका फ़ैसला सुनेगा। नाज़रीन, ये जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान की सियासत का एक बार फिर तयन करने में एक राहनुमार होगी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ECP 8 साल से ये केस इस पर सुना गया है और अभी लास्ट टाइम जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है ये उसमें भी इमरान खान साहब की सारे बयानी की नफ़ी की गई है और जो उनके सहाफ़ी हैं साइफन, उन्होंने तमाम चीज़ों को
जो इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पे ज़रिए बरतानिया में तो एक तरीक़ाकार ना जर्नलिज्म का पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि ज़राए से ख़बरें छाप दी जाएँ और उसका कोई कोर्ट ऑफ लॉ में को प्रूफ ना किया जाए, लेकिन वहाँ का तो एक एक चीज़ का एक एक लफ्ज़ का आपको सबूत देना होता है। अगर मामला अदालत में चला जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ही हैं। तो खान साहब ने अभी तक उस खबर की तरदीद को वाज़ेह दो टोक अल्फाज में नहीं की और ना ही कहा है कि वो इस खबर को वहाँ पे सू करेंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। जो ममनुआ फंडिंग केस है ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था। तकरीबन 7 साल और 7 माह बाद इसकी समाअत मुकम्मल की गई थी और पहले तो तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन कमीशन का दायरा कार इसको तस्लीम नहीं करती थी क्योंकि वो उसके मुताबिक ये ममनुआ फंडिंग केस ECP इसको सुन ही नहीं सकती, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको हुक्म दिया था कि ये ECP के दायरा इख्तियार में आता है, जिसके बाद चाहते ना चाहते हुए तहरीक इंसाफ ने बहरहाल उसको ये डोमेन तस्लीम की। लेकिन फिर भी इसकी दर्जनों दरख्वास्तें दी गई जिसमें कभी PTI मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ बनाती रही। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस पाकिस्तान की सियासत में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहरहाल अगर ये इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं जो शायद सर्टिफाइड नहीं हैं, तो उस बुनियाद पर इमरान खान साहब सादिक और अमीन का जो एक लेबल उनको दिया गया है कोर्ट की तरफ से, उस पर बहरहाल ये मामला हो सकता है और इलेक्शन कमीशन शायद कोई रेफरेंस दायर कर सकता है। इसकी आखिरी समाअत जो थी वो 21 जून को हुई थी, 21 जून इसी 2022 में। और जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो मालियाती अमूर हैं उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ को कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई और तहरीक इंसाफ ने 11 अकाउंट्स तस्लीम किए हैं जो उसने ज़ाहिर ही नहीं किए थे और इसके अलावा जो बैरून मुल्क से फंडिंग गई है उसके ज़राए उन्होंने नहीं बताए। तो ये उन्होंने बताया था आखिरी समाअत के दौरान। अब इस तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस बेसिकली है क्या और कब क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन जमा की है, वो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद रखी थी अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी कि PTI के अकाउंट्स में आने वाले करोड़ों रुपए की रकूम जो इलीगली तौर पर इनके अकाउंट्स में आई हैं और इन अकाउंट्स के बारे में कोई इतलात नहीं है। और जब अकबर एस बाबर ने ये मामला अनवील किया तो उनको पार्टी के अंदर से शदीद तरीन उन पर तनकीद की गई और उन्हें पार्टी दुश्मन कहा गया और एक मौके पे उनकी इस बात की इतनी तनकीद हुई कि उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन में इसकी दरख्वास्तें दायर की गईं और तकरीबन तहरीक इंसाफ ने कुल 26 अकाउंट्स में से 8 अकाउंट्स को अपने जो था उसमें ज़ाहिर किया था और कुल 26 अकाउंट में से 8 जो थे ना वो ज़ाहिर शुदा था, जबकि बाकी 18 अकाउंट्स बेनामी अकाउंट्स थे, यानी पैसे तो आ रहे थे लेकिन उसके बारे में कोई इतलात नहीं दी गई थी। ये वाला स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के बारे में बताया गया था कि तकरीबन तहरीक इंसाफ ने 53 जो बैंक अकाउंट्स हैं वो छुपाए हैं। दीगर जमातों के बारे में भी था। PTI के तकरीबन 62 बैंक अकाउंट में से 12 बैंक अकाउंट्स बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था और 53 छुपाए गए थे। तो ये भी सब चीज़ें इसके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो इसमें बहरहाल इमरान खान साहब के लिए मसाइल हैं, जो फ़ैसला आए तो उस पर ये हो सकता है 62-63 की कार्रवाई का भी माहौल बन सकता है। इंतखाबी निशान जो है तहरीक इंसाफ का बल्ला वो भी शायद वापस लिया जा सकता है, जो पैसे हैं वो भी फ्रीज़ किए जा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बल्ला भी वापस हो जाता है, फ़ंड भी फ्रीजिंग होती है, इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस की हुकूमत को कहा जा सकता है कि रेफरेंस भेजें, तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन पर सवाल निशान होगा। इमरान खान की पार्टी पर, इमरान खान की अहलियत पर अभी तक तलवार लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला चैलेंज करना भी फ़ैसला किया गया है। PTI की तरफ से हमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो भी फ़ैसला देगा वो PTI इसको सुप्रीम कोर्ट में इसमें चैलेंज करेगी।
बहरहाल ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला है। इस पर इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी कर रहे हैं, हुकूमती हलके भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला सुनाया जाए। अब वो इलेक्शन कमीशन ने ये सुना दिया। इमरान खान साहब इस पर दबाव डाल रहे थे कि भाई ये जो है ECP के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे, वो गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार हैं, तो उनको उस पर एतमाद नहीं है। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हर किस्म का दबाव मुस्तरद कर दिया है। अगरचे मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरस हुसैन साहब ने एक ट्वीट में कहा था, क्लेम किया था, उस पर कोई वजाहत तो नहीं है कि भी इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जा रहा है कि ये फ़ैसला ना सुनाया जाए अभी मुल्क के हालात के तनाजुर में। लेकिन बहरहाल अब तो प्रेस रिलीज़ आ गई है, अब तो ये सुनाया ही जाएगा। ये और बात है कि अभी जो पाकिस्तान का एक कौमी सानिया हुआ है, हेलीकॉप्टर एविएशन का जो गिरा है, लापता हुआ है, उसके बाद हो सकता है कुछ चंद दिन के लिए मौखर हो सकता है, लेकिन बहुत कम इसके इम्कानात हैं। लेकिन बल आज नहीं कल नहीं तो परसों 2-3 दिन में तो ये फ़ैसला आना ही आना है। तो सारी मुल्क की सूरत हाल के तनाजुर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ECP ने सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम का कहा है। पुलिस और FC के 1000 से ज़्यादा अहलकार जो उस रूट के सिक्योरिटी पर पाबंद होंगे। रेंजर्स को भी कहा गया है कि वो भी स्टैंड बाय रहें। और हम इस ECP का जो भी फ़ैसला होगा इसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको तफसील से बताएंगे। आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर है उसकी मिसिंग के बारे में भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।